के विस्तार के लिए अपने असिकनी नाम की पंचजन की दुहिता थी, पुत्री थी, उसके साथ विवाह किया और हरियश्व नाम के 10,000 बेटा उनके पुत्र हुए। अब देखो 10,000 कैसे होंगे? संकल्प से कि 10,000 बेटा होने चाहिए, 10,000 होंगे। 10,000 बेटों को दक्ष प्रजापति ने कहा कि जाओ भाई तुम तपस्या करो और फिर तुम सृष्टि का विस्तार करो, ब्रह्मा जी की ऐसी इच्छा है। देखो कथा तो सुनते हैं सृष्टि के विस्तार की, और होता क्या है? ऑपरेशन। सृष्टि का विस्तार धर्म की रक्षा को देखते हुए करना चाहिए। पुरुष स्त्री का संग धर्मानुकूल होना चाहिए, वासनानुकूल नहीं होना चाहिए। धर्मानुकूल होगा वहां स्वाभाविक ही संतानों की एक सीमा हो जाएगी, उसके बाद दोनों की रुचि नहीं रहेगी। और यदि ऑपरेशन करा लेंगे तो ये भोग वासना अंत तक नहीं मिटेगी। परिवार नियोजन का सबसे बड़ा दुर्गुण ये रहेगा। अस्तु। सत्पुरुषों की बात थी, उनके मुंह से अच्छी लगती थी, थोड़ी सीमा का उल्लंघन हो गया, क्षमा करेंगे। सत्पुरुषों से क्षमा मांगते हैं, आपसे भी क्षमा मांगते हैं। अस्तु। तो 10,000 बरस तक 10,000 बेटा पैदा हुए। उनको कहा कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करने के लिए तपस्या करो। नारद जी ने देखा कि अरे इतने अच्छे लड़के बेचारे कहाँ ये सृष्टि में चलेंगे। नारद जी ने उनको ऐसी ऐसी बातें पूछी कि बेटा बताओ कि एक ऐसी जगह है जहां पर एक ही राजा रहता है, कि अनंत ब्रह्मांड में एक परमात्मा ही रहते हैं। हाँ बहुत ठीक है। तो क्या समझे? ओ नारद बाबा उस भगवान का भजन करना चाहिए। कि हाँ अच्छा, एक ऐसा हंस है जिसकी कथाएं बड़ी विचित्र हैं। वो हंस कौन सा है? ओ वो हंस तो ये जीवात्मा है, इसकी बहुत कथाएं हैं। अच्छा, एक ऐसा चक्र है कि जिस सबको काटता रहता है, वो काल चक्र है, किसी को नहीं छोड़ता है। अरे अपने भी मरेंगे, भजन करो। माने जो जो प्रश्न किया उनका उत्तर ऐसे दिया जाना लगा कि उनको समझ में आया कि भगवान का भजन ही श्रेष्ठ है। वो भगवान के भजन में लग गए। फिर सबलाश्व नाम के और लड़के हुए, उनको भी भगवान के भजन में लगा दिया नारद जी ने। तब दक्ष प्रजापति नारद जी पर नाराज हो गया, शाप दे दिया, तू एक जगह नहीं रहेगा। कि एक जगह नहीं रहेगा तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने 60 लड़कियां पैदा की दक्ष जी ने। उनमें देवता अदिति अदिति आर्य सब थी। कश्यप जी के साथ विवाह हुआ 13 का, और 27 इंद्र के 27 थी ये चंद्रमा के साथ विवाहित हुई। 2 पितरों को दी, 2 अंगिराओं को दी, 2 कृषासुर। सारा संसार इसी से भरा पड़ा है। देखो दिति अदिति इत्यादियों से देवता वगैरह पैदा हुए, किन्हीं किन्हीं के पशु पक्षी पैदा हुए। आप कहेंगे कि इतने आदमियों का समय खराब क्यों करते हो, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, आजकल पढ़े लिखों का जमाना है। क्या स्त्री पुरुष से गाय भैंस पैदा होते हैं क्या? ये आप गप सुना रहे हो, पुराण सुनाते हो कि क्या सुनाते हो? ये हम पढ़े लिखे हैं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो इसका उत्तर मिलना चाहिए ना आपको। ये प्रजापति हैं, प्रजापति। प्रजापति माने सब प्रजाओं के स्वामी, जितने जीव हैं सबके स्वामी हैं। इनको कई प्रकार का संकल्प करने का अधिकार है। हर आदमी को जो अधिकार मिलता है
वो अधिकार इनसे बहुत विलक्षण होता है, इन प्रजापतियों को। इसलिए अपने अधिकार के समान दूसरों को नहीं देखना चाहिए। अभी यहाँ महेंद्र में राष्ट्रपति आना चाहे, आज का आज दिल्ली जाना चाहे, तो भाई उनके लिए प्लेन आएगा, उनके लिए हेलीकॉप्टर आएगा, उनके लिए आएगा व्यवस्था। आपके हमारे लिए हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? वो राष्ट्रपति है। और अभी का अभी उसको यहाँ आकर के मद्रास जाना है, फिर रात को वापस मीटिंग के अंदर दिल्ली पहुंचना है, और सुबह कलकत्ता पहुंचना है, तो एक हवाई जहाज तो उनके पास में ही रहेगा ना। ऐसी व्यवस्था अपने पास हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर रशिया जाना है, फिर अमेरिका जाना है, अमुक जगह जाना है। ये सब उनके लिए साधन उपलब्ध है, उनको अधिकार उपलब्ध है। ऐसे ही प्रजापतियों को अधिकार है कि संकल्प करें कि अमुक स्त्री से अमुक संतान हो, तो वो कोई गर्भ में जाकर थोड़ी पैदा होती है। वो स्त्री भी संकल्प करती है कि पति का ऐसा संकल्प है, तो वृक्ष पैदा हो तो वृक्ष वहां पर प्रकट हो जाएंगे। ये संकल्प प्रधान है, ये रजवीरी प्रधान नहीं है, ये संकल्प प्रधान सृष्टि है। अदिति के यहाँ संकल्प किया कि देवता होना चाहिए, देवता हो गए 12 देवता। अब वहां कोई गर्भ में लिए हो, ऐसी बात नहीं है। ये दिव्य सृष्टियां हैं, इनके ऊपर हमारी यहाँ वर्तमान में चलने वाली नीतियां नहीं चलती हैं। अस्तु। देवताओं में ये इंद्र थे सबसे बड़े। इन्होंने एक बार गुरुजी को सभा में देख लिया। देखो, एक बड़ी भारी समस्या है हम लोगों की। जो आदमी ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं ना, और सबका मान लेते हैं, वो बहुत कच्चे होते हैं। हम लोगों जैसा कोई कच्चा है ही नहीं। इतने आदमी आप मेरा सम्मान करते हो, थोड़ी देर के लिए मान लो, और एक आदमी ने भी अपमान कर दिया तो आपका जितना सम्मान है वो मेरे असर नहीं करेगा। इसने अपमान कर दिया, किसने? इन्होंने अपमान कर दिया, बस वो मेरे चुभेगा। या मेरे से बड़ा कोई आ जाए, उसका मैं सम्मान करूं तो मेरे को बुरा लगता है कि मेरे से भी बड़ा यहाँ क्यों आ गया। आदर लेने वाला इतना कच्चा हो जाता है कि दूसरे को आदर देने में कंजूसी रखता है, और आदर देने वाला इतना उदार होता है, इतना उदार होता है कि वो आसानी से आदर दे सकता है। आप लोग आते ही खड़े हो जाते हो, किसी को भी नमस्कार कर लेते हो, आदर करते हो, कितने उदार हो। और हम लोग कितने इस विषय में पिछड़े हुए हैं, आदर लेकर के भी देना नहीं जानते। ये चीज तो देने की है, आदर लेने का नहीं होता है, देने का होता है। हमारे सभा के अंदर हमसे बड़े कोई आ जाए, गुरुजन आ जाए, तो अभ्युत्थान करके उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए। पर आपसे आदर लेते 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 हम इतने कमजोर हो गए, देना जानते ही नहीं। इंद्र राजसभा में बैठा और गुरुजी आ गए। अब देखा कि गुरुजी आ गए, क्या करूं, मैं इनको आदर दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। आदर देने वाला कभी छोटा नहीं होता, पर एक मन की छोटी भावना हो गई उसकी। इंद्र ने कहा, वो मुंह फेर लिया है, जैसे गुरुजी को देखा ही नहीं। देख तो लिया और आंख से आंख मिल गई, देख लिया गुरुजी और मुंह फेर लिया जान करके। गुरुजी ने कहा, अच्छा भैया, मैं तो राजी हुई हो कि मारो चलो आज तो त्रिभुवन में ऊंचे सिंहासन पर बैठे और मन ही देख रहे हो तो आंख चुरावे। चला गया, रवाना हो गया, वहां रवाना हो गए, उसका छोड़ दिया। अब हमारे गुरु पद की जरूरत नहीं है। राक्षसों ने देखा कि बस देवताओं की कमजोरी मिल गई, गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार, गुरु को आदर नहीं दिया, बस राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, मार भगाया उनको। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कुछ काम करते हो उस समय तो मेरे से पूछते नहीं, और जब काम तुमने बिगाड़ दिया, कर दिया, अब फिर जो उसका फल मिलता है तो मेरे पास दौड़े दौड़े आते हो। चलो आगे तो अब रास्ता तो निकालेंगे ही। सबसे पहला काम है कि तुम अपने छोटे को बड़ा बनाओ, जाओ
छोटे को बड़ा क्या, इंद्र तेरा भतीजा है विश्वरूप, उसको गुरु बना। फिर विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच का उनको नारायण कवच की शिक्षा दी और उसके का सिर काट दिया उन्होंने, अपने गुरु का ही सिर काट दिया विश्वरूप का ही, क्योंकि वो थोड़ा मामाओं का भी पक्ष लेता था, मामा लगते थे राक्षस। तो त्वष्टा ने देखा कि अच्छा मेरे लड़के को इंद्र ने गुरु भी बनाया और जरा सा पक्ष ले लिया तो उसका सिर काट दिया। तब उसने यज्ञ किया और एक राक्षस पैदा किया जिसका नाम था वृत्रासुर। उसकी और फिर इंद्र की खूब जोर से लड़ाई हुई। इंद्र वो उसको जीत नहीं सकता था, दधीचि ऋषि के हड्डियों से ही वो वज्र बनाया, तब उससे उसका वध कर दिया। पर बड़ा अच्छा भगवान का भक्त था। राजा ने कहा महाराज ये वृत्रासुर भगवान का भक्त कैसे निकला? कि ये पिछले जन्म में चित्रकेतु था, नारद जी का इसने सत्संग किया था। नारद जी का सत्संग करने के पश्चात इसने भगवान संकर्षण की पूजा की और संकर्षण की आराधना की। संकर्षण भगवान ने दर्शन दिए और उसके बाद वह विद्याधरों का स्वामी बन गया। विद्याधर योनि जैसे देव योनि है, ऐसे विद्याधर योनि है। सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, चारण, ये सब देव योनियों में आते हैं। तो उनमें ये विद्याधर योनि में उसका जन्म हुआ। जन्म क्या हुआ? विद्याधरों का स्वामी बन गया। जन्म कोई मर के नहीं हुआ, सीधा ही बना दिया उसको तपोबल के द्वारा। अब देखो किसी आदमी को कोई पद मिलता है तो उसमें प्रभुता पाई काहि मद नाही। बड़ा अधिकार मिल जाए, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। दक्ष को बड़ा अधिकार में घमंड आ ही जाता है। इसको भी रोकना चाहिए घमंड को, भगवान की कृपा के बिना। भगवान की कृपा चाहे और अंदर से सोचे कि हे भगवान घमंड न आ जाए, घमंड न आ जाए तो कोई बचाव हो, नहीं तो भाई ये बीमारी तो बड़ी छूत की बीमारी है। घमंड आ गया, ऐसा घमंड आया, ऐसा घमंड आया कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों बैठे हुए, आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा, सनकादि, नारद जी सब बैठे हुए, कोई सत्संग की बातें चल रही थी। तो उस समय भगवान शंकर ने पार्वती जी को गोद में ले रखा था और उपदेश दे रहे थे। उधर से वो अपने विमान में बैठा बैठा ये देखो ये जगत के गुरु बने हुए हैं। मूर्ख आदमी भी अपनी गोद में स्त्री को सबके बीच में बैठा कर नहीं बैठता, और ये देखो कैसे है जगत के मालिक बने हुए, स्वामी बने हुए, जगत के पति बने हुए, और अपनी स्त्री को अपनी गोद में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती। भगवान शंकर ने देखा, मुस्कुराए, बच्चा है बच्चा है बच्चा। पार्वती ने देखा कि हाय हमारे भगवान का अपमान किया, समझता ही नहीं कि क्यों बैठाया है, इतने लोगों के बीच में क्यों बैठाया, समझ तो सरी मूर्ख। भगवान शंकर परमात्म तत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं कि जैसे ये मेरी अर्धांगिनी अर्ध स्वरूपा बिल्कुल अभिन्ना है, मेरे से जुड़ी हुई है, परंतु फिर भी मेरे से अलग है, ऐसे प्रकृति परमात्मा से अलग है। जुड़ी हुई होते हुए भी प्रकृति प्रकृति है, परमात्मा परमात्मा है। माया और ब्रह्म का भेद बताने के लिए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को यहाँ बैठाया है। इसमें क्या दोष है? और ये दोष देखता है जैसे और आदमी को देखता है वैसे हमको देखता है। जाओ ये राक्षस योनि में चला जाए। वो नीचे उतरा, माफी मांगी, माता जी सांप को तो बदलना नहीं, सांप दिया तो अच्छा है, मैं भी सीखूंगा और दुनिया भी सीखेगी कि बड़े पुरुषों का, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता को हरदम श्रृंगार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए,
आजकल के लोग इतने गंदे बोलते हैं माँ बाप को। माँ बाप का कितना ऊंचा स्थान है और कैसा गंदा बोलते हैं कि आपने तो अपने स्वार्थ के लिए हमको पैदा किया है। शर्म नहीं आती उनको, जीभ गल नहीं जाती, ये शब्द कहने लायक होते हैं। माँ बाप को ऐसे शब्द बोलते हैं और माँ बाप भी बेचारे मन में सोचते हैं कि देखो हमारे पाप उदय हुआ कि कानों से ये शब्द बेटे के द्वारा सुनना पड़ता है। कितने निकृष्टतम प्राणी है वे माँ बाप, कितना ऊंचा माँ बाप का स्थान, कितने घटिया स्तर पर बात करते हैं। भगवान शंकर ने हाँ कुछ नहीं कहा, पार्वती ने शाप दिया तो कहा शाप तो दो, शाप मेरे ऊपर लगा ताकि दुनिया सावधान रहे। परंतु मां आपको तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया, इस बात का मुझे दुख है। मेरी वाणी से आपको कष्ट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मां का हृदय देखो, पार्वती उस समय रोते रोते कि बेटा तुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, क्यों बोल दिया और क्यों मेरे से शब्द निकाल। नहीं मां, बहुत अच्छा किया। हमारे जैसों को उद्दंडों को दंड नहीं मिलेगा तो हमारी उद्दंडता कैसे खत्म होगी। देव आप ऐसा शाप देव, प्रतिगृह्णामि ते शापम, तुम्हारे शाप को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। आत्मनो अंजलि ना, अंजलि मान करके मैं कहूं देव, मैं मांग के लेता हूं, देव मुझे शाप दो। हर निश्चित हाथ फिरते हुआ वर्ष निकल गया मेरे मुंह से, ये शब्द निकल गया। माँ बेटों का ऐसा आपस में रुदन सबको रुला दिया, सारे अपराध धुप गए उसके। वो चला गया। भगवान शंकर ने कहा पार्वती हाँ महाराज दुखी मत हो, ये भगवान विष्णु का भक्त है और जिसके अंदर भक्ति होती है वही ऐसी बात कह सकता है। शाप तो वो आपको दे सकता था वापिस, पर नहीं, वो अपने अपराध के लिए क्षमा मांग कर गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है उसमें भगवान का स्वभाव उतरता है और भगवान का स्वभाव विनम्र और सरलता का है। उसने कितना बढ़िया उदाहरण रखा है, बहुत अच्छा किया इसने। वो मांग सकता, वो तुम्हें शाप दे सकता था, नहीं दिया। ये भगवान विष्णु भक्ति का प्रभाव है। पार्वती की आंख खुल गई, वाह, वही आगे जाकर के ये वृत्रासुर बना है और ये वृत्रासुर आगे जो है इंद्र के द्वारा परम गति को प्राप्त हुआ है। कश्यप जी के पुत्रों में दिति के जो पुत्र थे उनमें 49 पुत्र थे, वो दैत्य थे लेकिन देवताओं में शामिल हो गए, केवल एक सत्यवादिता के कारण। इंद्र को पता चला कि मेरी सौतेली माँ मुझे मारने वाला बेटा चाहती है, तो वो अपनी माँ की सेवा में गया। देखो किसी भी विरोध को विरोध से मत काटिए। मैं आप मेरे आप विरोधी है, मेरे विरोधी हैं, तो मुझे इनके साथ विरोध करके जो है ये कर्म नहीं करना चाहिए। इस विरोध को समाप्त करना हो तो विरोध के द्वारा मत करो। यदि ये मेरे विरोधी है तो इनकी भलाई के साथ मैं इनका विरोध उतार सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ। सेठ जी कहा करते थे कि कोई आदमी, किसी आदमी का स्वभाव हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं है तो अपनी गलती मानो कि सेठ जी गलती तो वो कर रहा है, कि वो गलती क्यों कर रहा है, हमारे अंदर सद्गुण नहीं है इसीलिए कर रहा है। उसके अवगुणों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है तो हमारे सद्गुणों का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ता। कहीं की हमारी गलती है, सुधरता अगला नहीं और क्या गलती है वो जो है अपनी मानो। बड़ा विचित्र महान।
पर साधना का क्षेत्र है भाई, ये तपस्या का क्षेत्र, थोड़ा बहुत यहाँ कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इंद्र ने अपनी माँ की सेवा की, सौतेली माँ की सेवा की, और एक बार वो माँ के नाक के श्वास से वो पेट में चला गया और उस गर्भ के 7 टुकड़े किए, और 7 के फिर एक एक के 7-7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े कर दिए। भगवान ने देखा कि ये इंद्र है, गर्भ का नाश कर रहा है, इसको पाप न लगे, इसलिए भगवान ने उनको मरने नहीं दिया बच्चों को, नहीं तो मर जाते तो इंद्र को कितना बड़ा पाप लगता। भगवान ने बचा लिया। गर्भ की हत्या महान पाप है, महान पाप। महाराज जी ने कहा कि मैंने ग्रंथ पढ़े, बहुत से ग्रंथ पढ़े, पर गर्भ हत्या जैसा पाप मैंने कोई आज तक पाप देखा ही नहीं, इतना गर्भ हत्या का पाप। गर्भ हत्या का पाप, वो अवैध गर्भ होते थे उनके गिराने का इतना पाप है। अवैध गर्भ, अवांछित संतान, कोई ऐसी गलती हो गई किन्हीं की, और वो जो गर्भ रह गया, उस गर्भ के नाश के लिए शास्त्रों ने इतनी बड़ी बात कही है। जो वैध गर्भ है, धर्मानुकूल गर्भ है, उस गर्भ के नाश के में कितना पाप हो। महाराज जी का हमारे तो बुद्धि की सोचने की सीमा खत्म, कितना भयंकर पाप वैध गर्भ का नाश करते हैं। सुजानगढ़ की बात बताई, पति पत्नी आए अस्पताल में, कहने लगे कि हमारे तो बेटी, 2 बेटियां तो पहले, एक बेटी और है,